देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज। इस वक्त मैं कानपुर में हूं और कोविड का समय चल रहा है। पूरे विश्व में समस्याएं हैं। लॉकडाउन जरूर ख़त्म हो गया है लेकिन कोविड नहीं ख़त्म हुआ है। और आइए जानते हैं कि डॉक्टर्स की क्या सलाह है, क्या राय है। हमारे साथ इस वक्त कानपुर में परफेक्ट फिजियोथेरेपी सेंटर के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर RK शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट हैं, हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो कोविड चल रहा है, क्या लगता है सर कि दिनचर्याओं में बहुत सारा चेंज हुआ है? हम सब पूरी तरीके से बदल चुके हैं, हम घर से नहीं निकल रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं लोगों को आ रही हैं? क्या लगता है आपको, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? देखिए, कोविड के समय जिस तरह हम लोग 2 से 3 महीने 4 महीने हम लोग घर पे रहे और हम लोगों ने अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड किया, तो कहीं ना कहीं हम उस लाइफ में बिज़ी थे और हमने अपने ऊपर ध्यान कम दिया है। इस वक्त जैसे हम देख रहे हैं कि क्लिनिक्स में पेशेंट जो आ रहे हैं, सर्वाइकल पेन, लंबर पेन, और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ये काफ़ी कॉमन हो चुका है। स्टूडेंट्स में भी हो चुका है, घर की फीमेल्स में भी हो चुका है, मेल पेशेंट में भी हो चुका है। ज़्यादातर यही कॉमन समस्याएं हैं। सर, जैसे IT सेक्टर का बंदा है, मैक्सिमम आप IT सेक्टर में देखेंगे जो इंजीनियर्स हैं, वर्क फ्रॉम होम चलता है सर, तो उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? मैं आपको इस बारे में बड़ा विस्तार से बताऊंगा कि जो IT सेल के बंदे हैं, इस वक्त क्या है कि उनका ऑफिसेज बंद हैं और वो घर से काम कर रहे हैं। तो घर में काम करने का एक तरीका होता है कि आप टेबल चेयर में बैठ जाएं, लेकिन उस तरह की एर्गोनॉमिक्स प्रोवाइड नहीं होती है जिस तरह से वहाँ IT कंपनीज़ में एक प्रॉपर चेयर होती है, एक प्रॉपर टेबल होती है, एक लैपटॉप बहुत लिमिटेड हाइट का और बढ़िया से होता है, लेकिन घर पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। पेशेंट क्या करता है कि अपने घर के बेड में, जो यूजुअल बेड है, उसमें पालथी मार के बैठ जाएगा और आगे की तरफ बेंड होकर के अपना लैपटॉप कम से कम 6 से 8 घंटे वो चलाएगा। तो उसमें क्या होगा, या तो नेक पेन होगा या तो लंबर पेन होगा। रिसेंट हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो कि ये प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, तो मैंने उन्होंने यही सजेस्ट किया है कि अपनी एर्गोनॉमिक्स क्लियर कर लें। एर्गोनॉमिक्स क्लियर कर देंगे, ये सारी चीज़ें सबसाइड हो जाएंगी। सर, एक बहुत गंभीर समस्या है कि यंग एज तो फिर भी मार्केट में निकल रहा है, बाहर आ रहा है, मास्क लगा रहा है, लेकिन ओल्ड एज के लिए क्या कहेंगे सर कि उनको तो बाहर निकलना भी नहीं है और कोई फिजिकल नहीं हो रहा है, तो ये तो समस्या उनके लिए और भी क्रिएट कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हाई फ्रिक्वेंसीज पे हैं वो ये ओल्ड एज पेशेंट्स हैं। ओल्ड एज पेशेंट्स को मेरे ख्याल से इस वक्त घर पे ही रहना उचित भी है और वो बाहर ना निकलें, ज़्यादा किसी के कांटेक्ट में ना आएँ। हो सके तो अपनी बालकनी में वो वॉक कर सकते हैं, धूप ले सकते हैं और घर पे ही रहें। और उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो वॉक करते रहें। ओल्ड एज पेशेंट सिर्फ वॉक कर लेगा तो उसकी एक्सरसाइज उसके लिए काफ़ी होती है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कोई बहुत ज़रूरी नहीं है घर से बाहर आना। घर में भी पार्क नहीं जा रहे हैं तो हम छत पे भी या घर में ही बड़े कमरे में वॉक कर सकते हैं। अच्छा सर, स्टूडेंट जो है, अभी आप देख रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्लाउड प्ले क्लासेस चल रही हैं, तो उनको भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए क्या बताएंगे आप सर? ये पेशेंट भी मैं काफ़ी देख रहा हूँ। 18 to 25 ईयर्स तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी अभी तक, लेकिन अभी कोविड के बाद से सबसे ज़्यादा सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और वो सर्वाइकल पेन इसीलिए हो रहा है ताकि लोगों के पास या जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी चेयर पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर वो चेयर टेबल पे पढ़ाई भी कर रहे हैं तो फ़ोन को टेबल पे रख भी लेते हैं और वो लीन डाउन हो करके वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब लीन डाउन होकर के करेंगे तो हमारा सर्वाइकल का पोस्चर आगे की तरफ टिल्ट करेगा और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे सर्वाइकल को पेन क्रिएट कर देंगी। ये तो रही सर बात कि प्रिकॉशन हमें क्या लेना चाहिए, लेकिन सर मेन समस्या क्या है कि मान लीजिए हम किसी तरीके से कहीं से इफेक्टेड हो जाते हैं, हमें कोविड हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए? और जो आफ्टर कोविड जो कंजेशन है, पोस्ट कोविड जो आपका निमोनिया के लक्षण आते हैं, पूरा कंजेशन होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और इन बिटवीन कोविड हमें क्या करना चाहिए सर? जैसे कि मेडिकल फील्ड में हर चीज़, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो ब्रदर्स हो, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, कोविड में सबका उतना ही योगदान है जितना कि एक MBBS डॉक्टर का भी है। तो फिजियोथेरेपी लंग्स कंजेशन को निकालने के लिए काफ़ी दिन से यूज़ हो रही है और कोविड के बाद सबसे ज़्यादा निमोनिया के लक्षण इन पेशेंट्स में आते हैं, जो कि फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी से उस चीज़ों को निकाल सकते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी में मैकेनिकल भी होता है और हमारा मैनुअल भी होता है। काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमारा
एयरवे क्लियर हो जाए, और एयरवे क्लियर हो जाएगा तो हमें कंजेशन ख़त्म हो जाएगा और हम प्रॉपर सांस ले पाएंगे। सर एक पर्सनल सवाल, देखिए ये तो सारा प्रिकॉशन आपने बता दिया। अभी सर शादियों का माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छी लगन है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, उसमें भी लोग अवेयर नहीं है। अच्छा, ये जो लंग फिजियोथेरेपी सर, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ हो सकता है? बिल्कुल, लंग फिजियोथेरेपी के लिए आप अगर घर पे हैं और बाहर जा नहीं सकते या फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ आ नहीं सकता, तो आप एक छोटी सी डिवाइस होती है, ये इस तरह की डिवाइस है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं। ये ब्रेजर है। इससे एक और भी आता है 3 बॉल्स का, आपने काफ़ी समय देखा होगा कि 3 बॉल रहती हैं, उसको फूंक मार के तीनों बॉलों को उठाते हैं और फिर उल्टा कर लेते हैं, फिर फूंक मार के अंदर की तरफ लेते हैं तो तीनों बॉल फिर से उठती हैं। तो इनहेल एक्सहेल के लिए ये डिवाइस काफ़ी अच्छी है, आप लोग ये घर में ले सकते हैं और ये अपने ओल्ड एज पेशेंट्स को दे सकते हैं। नहीं, आपने सही कहा कि अगर आप हमें ज़्यादा एक्सरसाइज का नॉलेज नहीं है तो एक डिवाइस परचेज करते हैं और उसके बाद भी हम अच्छा कर सकते हैं लंग्स के लिए। अच्छा, बेसिकली सर अभी आज के समय में, आज के दौर में, मैंने अभी पहले भी बोला कि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो वहाँ तो सर ऐसा लगता है कि खाने के लाइन में लोग ऐसे लगते हैं कि 50 लोग बिल्कुल एकदम चिपक के खड़े हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है, 200-200 लोग एक छोटी सी जगह में, कंपाउंड में हैं। तो क्या वहाँ कोरोना ख़त्म हो गया है या फिर आदमी की अवेयरनेस ख़त्म हो गई है क्या सर? मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिस तरह लॉकडाउन था और लॉकडाउन पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरह हम लोग को अंदर बंद किया, तो अगर वो नहीं करते तो हम तब भी नहीं सुधरते। अभी उन लोगों ने थोड़ा सा कम क्या किया, हम अपने ही फॉर्म में वापस आ गए। शादियों में जैसे कि आपने बोला काफ़ी भीड़ जा रही है, तो प्लीज़ मैं सबसे कहूँगा आप मास्क लगा के रखिए। आपका मेकअप भले आपको इफ़ेक्ट करे कि मेरा मेकअप नहीं दिख रहा, मेरी लिपस्टिक नहीं दिख रही, लेकिन इस चीज़ को किनारे रख के आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। ये मैं सबसे आपसे यही कहूँगा कि कम से कम हो सके तो शादी अटेंड करिए और भीड़ से बचिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कीमती राय दी अपनी और बहुत ही बहुमूल्य समय दिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर के शर्मा, परफेक्ट फिजियोथेरेपी सेंटर।